तो आज हम सिमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, लाइन सिमेट्री पढ़ी थी। लाइन सिमेट्री क्या होती है, किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, ये सर हमने पढ़ा था। आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, इसका ऑर्डर कितना आता है, ऑर्डर सिमेट्री कितना आता है, या फिर रोटेशनल एक्सेस क्या होती है, रोटेशनल एंगल कितना आता है, एंगल ऑफ रोटेशन, ये सारा बात यहाँ पढ़ेंगे। तो सिमेट्री जो है एज ए होल केवीएस पीआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस पीआरटी में यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक ना एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है हमारा ना। तो पहले हमारे देखो ये फिगर दे रखे हैं, ये सारे फिगर के हमारे सिमेट्रिकल फिगर हैं। कैसे पता करा हमने, अगर इस फिगर को बीच में से काट दिया जाए, बीच में से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या होगा भाई, जो लेफ्ट पोर्शन है एक्जैक्टली वही क्या आ रहा है, राइट पोर्शन आ रहा है। तो अगर कोई लाइन ड्रॉ करने से लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन क्या आते हैं, सेम आते हैं, या फिर अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। यहाँ देखो कार में भाई ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेफ्ट पोर्शन एक्जैक्टली सेम हमारा राइट पोर्शन के, तो हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसमें देखो यहाँ पर ये क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है भाई, तो हमको पता है पहले से ही है ना। तो ये लाइन सिमेट्री के बारे में आपको पहले से ही पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सब कुछ मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। इसका लिंक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख लो। आगे आ जाओ भाई। तो ये तो हमारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स हैं जो कि किससे बने, सिमेट्री पे ही बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो जो, अरे यार, यहाँ से आप डिवाइड करो, जो ऊपर का पोर्शन है वही क्या है, नीचे का पोर्शन है। ये यहाँ से काटोगे तो जो लेफ्ट पोर्शन है वही क्या है, राइट पोर्शन है। तो ये सारे क्या हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, कुछ ये दे रखे हैं, तो इसमें भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिखा रखे हैं हमारे ना। तो ये क्या हो गया हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। यहाँ पर ये क्या हो गई, ये वाली है ना। तो देखो यहाँ पर जो इधर वाला पोर्शन है वही क्या है, इधर वाला पोर्शन है। यहाँ पर एम के अबाउट देखो, जो इधर वाला पोर्शन है वही क्या है, इधर वाला पोर्शन है। तो ये जो डॉट्स दिखा रखा है, जो डॉट डॉट है हमारी, वो क्या है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। अगर हमारा पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी आती है और कितनी आती है। तो पहले पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन जो बहुत सारी साइड से बना होता है ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। और रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जिनके सारे एंगल्स और सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पर देखो, नीचे देख लो ना, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की साइड ए है, ये भी है, ये भी है, तीनों साइड क्या होगा, इसकी बराबर है। तो दिस ट्राइंगल हैज़ ऑल द 3 साइड इक्वल। इस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है, बराबर है, और तीनों एंगल्स भी क्या है, बराबर। ये 60 और ये भी 60। तो जिस पॉलीगन की सारी साइड है और सारे एंगल क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। अब आपको एक खास बात बता दूं, हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है, पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको ना, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद तो दोबारा सुन लो भाई। अगर हमारा पॉलीगन कैसा होगा, अगर हमारा पॉलीगन कैसा, रेगुलर पॉलीगन लिख देता हूँ मैं ना। अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आती हैं, जितनी उसमें नंबर ऑफ साइड होती है, नंबर ऑफ साइड्स। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ना रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने साइड है बताओ, 3। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी, 3 ही आएंगी। कैसे भाई, तो एक आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ से एक, यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितनी आ गई, इसमें 3 आ गई। आगे देखो भाई, ये हमारा क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर क्या होता है, इट इस टाइप ऑफ पॉलीगन होता है ना, कितने साइड वाला होता है, 4 साइड वाला। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, बिल्कुल रेगुलर है। सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर। तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, एंगल्स बराबर, जो कि 90 डिग्री होते हैं। तो हमारे क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, 4 आएंगी, है ना। एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, और 2 इसने बना ही रखी है, ठीक है। पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में 5 आएंगी, रेगुलर हेक्सागन में कितनी आएंगी, 6 आएंगी। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। आगे एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है, ये। तो ये हमारा क्या अभी, यह है रेगुलर पेंटागन, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, रेगुलर पेंटागन। वो बोलेगा आपको ये रेगुलर पेंटागन है, तो 5 साइड वाला है। तो अगर रेगुलर पेंटागन है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी, 5 ही आएंगी, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाओ, ये दे रखा है सब है ना, ये क्या हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कितनी आएंगी, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। ये क्या है, स्क्वायर, 4 साइड वाला, तो 4 आएंगी। ये रेगुलर पेंटागन, 5 साइड वाला, 5 आएंगी। हेक्सागन 6 साइड वाला, तो 6 आएंगी, ठीक है। तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दे रखा है, आपको दिखा भी रखा है। तो सिंपली देखो यहाँ पर ये वाला देखो हमारा, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा पॉलीगन है। पॉलीगन कितने साइड वाला है, 4 साइड वाला है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 आएंगी, क्या 4 साइड है इसमें, तो लेकिन 4 नहीं आएंगे। क्यों भाई, ये पॉलीगन तो है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्या नहीं है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्या इसकी सारी साइडें बराबर है, क्या ऑल साइड्स इक्वल है, क्या नहीं। तो ये साइड छोटी और हमारी क्या है, बड़ी है। तो सारी साइड इसके बराबर नहीं है, और साइड बराबर नहीं होंगी, तो इसको हम रेगुलर नहीं बोल सकते, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी, कितनी होंगी वो देख लेते हैं भाई। मैंने एक बार यहाँ से काटा और एक बार यहाँ से काटा, देखना जरा भाई। यहाँ से काटने पर जो लेफ्ट पोर्शन आ रहा है वही क्या आ रहा है, राइट पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है भाई। क्या ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं। जो अपर पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है, नीचे पोर्शन क्या है, छोटा आ रहा है। तो एक्जैक्टली सेम नहीं है, तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओनली 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है।
बाकी इस फिगर को हम क्या बोलते हैं आपको याद होगा, शायद मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, काइट। ये जो है काइट है हमारी। तो काइट हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे हम देखते हैं भाई, आगे हमारा क्या है, ये रहा है ना, तो मिरर इमेज वाला बता रखा है, मैंने आपको बता दिया था। तो ये हमारा क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पर बना है, बीच में क्या रखा है, मिरर रखा है। तो उसका इमेज कैसे बनता है, ऐसा बनता है। तो यहाँ क्या होता है, लेफ्ट राइट पोर्शन एक्सचेंज हो जाते हैं, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। तो यहाँ तो डंडा है, जो डंडा आर्म है वो इस साइड था, वो कहाँ आ गया, इस साइड आ गया। ये देखो इस साइड खिंचाता है ना, राइट साइड में, अब कहाँ खिंच गया वो, लेफ्ट साइड में। तो राइट का लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट का राइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट और इसकी क्या इमेज, ठीक है, जो कि आपस में क्या है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको मान लूँ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जैसा यहाँ दिख रहा है एग्जैक्टली, देखो इधर है, ये इसके अपोजिट आ रहा है ना। तो अगर एक के ऊपर एक रखूँगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। ये तो सिमेट्री थी हमारी, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक दूसरे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है भाई, सेम यही बता रखा है। एक्सरसाइज देखो एक बार है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ ड्रॉ करनी है हमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, तो हमने ये ड्रॉ कर दी, ये लो भाई, क्या होगा, एक होल इधर है, एक होल इधर है और उतनी ही दूरी पर है। तो ये हो गई, क्या हो गई, बिल्कुल है। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस वाले होल का आधा पोर्शन ऊपर आएगा, आधा पोर्शन नीचे आएगा, इस वाले होल का भी आधा पोर्शन ऊपर आएगा, आधा पोर्शन नीचे आएगा, ऐसा हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी अगले वाले फिगर में देखो, अगले वाले में कैसे करेंगे भाई, इसमें हम यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक यहाँ पर है ये गोला सा, एक यहाँ पर भी है डॉट, यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पर एक डॉट ऊपर है, एक डॉट नीचे। ऐसे नहीं कर सकते इसमें, क्यों भाई, यहाँ डॉट नहीं आ रहे और यहाँ पर डॉट आ रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। यहाँ कौन सी होगी, सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। कौन सी होगी भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ चेक करो अगले वाले में ऐसे आ जाएगी, ऐसे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, दो डॉट यहाँ पर है, दो डॉट यहाँ पर भी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर डॉट क्या है, पास पास है, और यहाँ डॉट क्या है, दूर दूर है। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, समझ रहे हो भाई। तो मतलब यहाँ पर भी कौन सी वाली पॉसिबल है, सिर्फ ये वाली पॉसिबल, हॉरिजॉन्टल ये वाली है ना, जो मैं ड्रॉ कर रखी है, ये वाली पॉसिबल है। आगे देखो भाई, आगे इस वाले में ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, आप चाहो तो ऐसी बना लो या फिर ऐसी भी आ सकती है, ठीक है। तो सारी आ गई। इस वाले में कैसी आएगी भाई, इस वाले में यहाँ से आ सकती है, क्या सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, मतलब बीच में से आएगा ये, बीच में से। अब एक इधर है, एक इस साइड भी है, ये बीच वाला क्या हो रहा है, आधा पोर्शन इस साइड, आधा पोर्शन इस साइड आ जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, वेरी गुड। आगे चेक करते हैं क्या और हो सकती है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ऐसे नहीं कर सकते। तो ऊपर कोई भी डॉट नहीं आ रहा है, ऊपर कोई भी डॉट नहीं आ रहा है ना। देखो ऊपर कोई डॉट आ रहा है क्या, ऊपर डॉट आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, और नीचे दो डॉट आ रहे थे, तो मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं हो सकती है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे ये हमारा ट्रायंगल, इसमें कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। तो एक डॉट लेफ्ट में और एक डॉट राइट में। यहाँ कैसी होगी, ऐसी होगी, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, एक्जैक्टली बीच में, समझ रहे हो भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे क्या क्वेश्चन हैं। तो इसमें मैं ड्रॉ करनी है तो बहुत ईजी है, यहाँ ड्रॉ करो भाई, इसमें कैसी आएगी, ऐसी आएगी, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसी आ जाएगी, है ना। चाहो तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर, अरे यार कहाँ से जा रहा है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कैसे आएगी, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, और ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। तो सर्कल में बहुत सारी पॉसिबल होती हैं, ऐसे भी आ सकती है, ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई, आगे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, है ना। तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बीच वाला कट गया आधा आधा, ठीक है। क्या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। देखो दो डॉट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक ही डॉट आ रहा है, एक यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये हमारे नहीं हुए ना। और देखते हैं और कौन सी पॉसिबल है, क्या ऐसे कर सकते हैं, लग तो रहा है भाई। देखो ये वाला क्या आधा आधा कट गया और ये भी आधा आधा कट गया, लेकिन ऊपर एक डॉट आ रहा है लेकिन नीचे डॉट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, समझ रहे हो। ऐसे हमको बनाना है। आगे क्या है, आगे इसने हमें दिया लाइन ऑफ सिमेट्री, हमें क्या करना है, हमें डॉट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक डॉट यहाँ पर हम कहाँ बना देंगे, हम डॉट यहाँ पर बना देंगे, जो कि पहले से बना रखा है मैंने, है ना। तो आगे देखो भाई, आगे ये वाला हमारा इसमें कहाँ आएगा, ये एक डॉट यहाँ पर है तो एक कहाँ बन जाएगा हमारा, एक्जैक्टली इतना ही ऊपर बन जाएगा। ये यहाँ पर है तो इसका ये वाला यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ पर है तो कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। पहले से ये बना हुआ है, ये रहा। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा कहाँ है भाई, 280 के आसपास था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है आगे। तो आगे देखो भाई, एक देखो ये हमारा यहाँ बना है, जो भी डॉट बना है तो डॉट यहाँ बना देंगे, तो ये हो गया भाई। आगे देखो, आगे क्या एग्जाम मतलब वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखा, आपको फिगर पूरा करना है। कैसे कर दोगे भाई, इतना ही फिगर यहाँ आ जाएगा, ये ट्रायंगल पूरा कर दो, ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही करोगे, ऐसे कर दोगे, मतलब सही से कर लेना, ठीक है। सेम इसको कर लेना, सेम इसको कर लोगे पूरा, ठीक है, पूरा हो ही जाएगा ये आपका, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। आगे हमारा क्या है, आगे बोल रहे हैं यहाँ पर क्या है, मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर एक ये और एक
अरे भाई आजा, एक ये रही और एक ये रही, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सेम बोल रहा है, सेम नीचे भी आएंगे, तो नीचे भी यहाँ पर कितनी आएंगी, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। इसमें देखो ये आ रही है, ये भी आ रही है, ठीक है, और भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, ठीक है। तो इनके आप आंसर सर्च कर सकते हो, आप डाल दे रहे 14.1 क्लास 7, तो आपके सॉल्यूशन इनके आ जाएंगे। हालांकि चलो मैं जो है स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएंगी वो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख लो अच्छे से कि इसका क्या आंसर दे रखा है मैंने, ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे भाई, आगे क्वेश्चन इन वाले का भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इन वाले का भी देख लो, देखो इसका ये ऐसे आएगा, ऐसे से इनका ये आएगा, ठीक है। तो देख लो एक बार में ये सारा, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अरे भाई क्या हो रहा है, तो अरे बार तो देखो भाई यहाँ पर ये हमारा ऐसे दे रखा है, बोल रहा है इसका बनाओ फिगर, अब कैसे बनेगा, ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखिए, इधर देखिए डायगोनल दे रहा है, डायगोनल है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हॉरिजॉन्टल होती है, क्या होती है वर्टिकल होती है, और ये हमारा क्या है डायगोनल है। तो अगर डायगोनल दे रखी होती तो हम क्या करते हैं भाई, तो हम रोटेट करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा डायगोनल ऐसे देखा, डायगोनल ऐसे, तो हम क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री, कितना घुमाना होता है 90 डिग्री। अगर डायगोनल ऐसा ना होकर कैसा है भैया, ऐसा है, तो क्या करेंगे, इस बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, कितना घुमाना है सेम 90 डिग्री, ठीक है भाई, समझ गए। अगर ऐसा होता है, ऐसा हो तो क्या करेंगे क्लॉकवाइज 90, अगर ऐसा डायगोनल है तो घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 90, ठीक है। अब यहाँ बताओ भाई, यहाँ पर कैसा है हमारा, यहाँ पर हमारा कैसा है भाई, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा डायगोनल ऐसा है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो इसको जो है, इस फिगर को मैं क्लॉकवाइज घुमाना 90 डिग्री, कैसा आ जाएगा, ये भी ऐसा बना है, कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसे बन जाएगा भाई, कुछ ऐसे बन जाएगा, और ऊपर वाला कैसा आ जाएगा, ऊपर वाला भी पहले तो ऐसे कर देंगे और ऐसे ये आ जाएगा, समझ रहे हो, कुछ मतलब थोड़ा सा कर लेना सही से, ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसा आ जाएगा या तो बहुत सिंपल है वाला, यहाँ पर क्या है हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है वर्टिकल है, तो सेम पोर्शन नीचे रिपीट कर दो, ऐसे ऐसे है ना, तो यह आ गया भाई, है ना, यह आ गया आपका, सेम इधर बना देना, ऐसे ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है, बना लेना, नीचे भी बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई ये कैसा आ जाएगा हमारा, ये ऐसा कंप्लीट हो गया, और ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी हमारी, ये वाली और ये वाली, तो इसके बाद हम बनाया था पूरा फिर कंप्लीट करना। हालांकि ये भी मैंने आपको पहले सिखा रखा है, फर्स्ट पार्ट 1 में सिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है। आप वहाँ देख लेना, अगर नहीं आ रहा है आपको समझ तो वहाँ देख लेना, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर आगे क्या हमारा, ये रहा, आगे क्या है भाई, आगे बोल रहे हैं इनमें कितना कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो पहला हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें कितनी आती है भाई, 3 आती हैं। फिर क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें कितनी आती है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ही आती है। फिर स्केलर, यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लिखवा रखा है मैंने आपको अच्छे से पार्ट 1 में। स्क्वायर में कितनी होती है 4, रेक्टेंगल में कितनी होती है 2, रोम्बस में कितनी होती है, रोम्बस में भी 2 होती है। पैलोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्वाड्रिलेटरल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। हेक्सागन में कितनी होंगी, रेगुलर हेक्सागन में 6 होंगी, और सर्कल में कितने होंगे इनफाइनाइट। तो सर्कल को आप कहीं से भी काट लो, एक्जैक्टली सेम ही दिखता है, ठीक है। एक बार आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सर्कल है, अरे यार क्या बन रही है, तो ये हमारा क्या है सर्कल। तो यहाँ से देखोगे तब भी लेफ्ट राइट पर सेम आ रहा है, यहाँ से काटोगे तब भी क्या आएगा सेम, यहाँ से सेम, यहाँ से सेम। तो मतलब आप कोई भी डायगोनल ले लो, कोई भी डायगोनल ले लो, उसके अबाउट लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। तो मतलब स्क्वायर में, सॉरी सर्कल में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अपने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और डायगोनल कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आंसर भी क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट आएगा। तो सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा और दे रखा है यहाँ पर, और क्या दे रखा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि किस लेटर में हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल ऐसी वाली, किस में हॉरिजॉन्टल होती है ऐसी वाली, और किस में दोनों होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे यहाँ पर देखो एच में कौन सी सिमेट्री बताओ, अगर आप एच को ऐसे काटोगे तब भी ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप ऐसे काटोगे तब भी क्या दिखेगा, जो लेफ्ट पोर्शन दिखेगा वही क्या दिखेगा, राइट पोर्शन दिखेगा। तो मतलब यहाँ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो यहाँ कौन सी, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप देखो ए, क्या देखेंगे भाई ए, अगर मैं यहाँ पर ए बनाऊँ ए, तो यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, सिर्फ यहाँ पर ये वाली है। देखो ये हमारी कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप ऐसे काटोगे तो जो पोर्शन ऊपर का है वो पोर्शन नीचे का नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। अब सी देखो, सी, तो सी को आप ऐसे काट सकते हो क्या, नहीं, लेफ्ट राइट पोर्शन सेम नहीं आएंगे, तो कैसे काटना पड़ेगा हमको सी को, तो सी को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे है ना। तो क्या होगा, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो मतलब सी में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। वही आपसे पूछ रहा है कि किस लेटर में कौन सी आती है, ठीक है। तो किस लेटर में आएगी वर्टिकल, किस में आएगी हॉरिजॉन्टल, किस में दोनों आएंगी, वो हमको बताना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, हमने देख लिया। अब देखेंगे हम आगे का, देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो इसमें क्या आता है, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे आ जाओ एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो भाई, पहले छोटी छोटी बातें, कुछ एक दो बातें वो आप देख लेते हैं ना।
तो देखो दो टाइप की रोटेशन होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी हमारी क्या चलती है, घड़ी की जो सुई होती है वो यहाँ पर होती है, फिर यहाँ तो कैसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है। तो अगर कोई बॉडी या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसे घूमेगी ना, इस डायरेक्शन में घूमेगी तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं भैया, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में। अगर वो ऐसे घूमती है, अपोजिट घूमती है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज, अपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, इतना हो गया, इतना समझ आ गया। आगे क्या है हमारा, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, और क्या हमारा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये सारा क्या होता है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब जिस पॉइंट के बाद घूम रही है। मान लो हमारे सर्कल है कुछ, ये सर्कुलर कार्डबोर्ड है यहाँ पर है ना, और यहाँ पर एक डंडा सा है। कैसे बताऊँ मैं आपको, चलो ये फिगर देखो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको चाहिए दिख रही है, दिख रहा है, ये वाला नीचे देखो, एक सेकेंड, अरे हाँ ये वाला। तो यहाँ देखो भाई, ये वाला जो डंडा सा आ रहा है ऐसे, तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, और ये चरखी सी वाली रखी है ना, तो ये क्या करेगी, ऐसे घूमेगी। ये जो ऐसे घूमेगी, ऐसे देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ऐसे घूम रही है, ये चारों तरफ घूमेगी। क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो। तो आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, हल्का सा, तो ऐसे गोल गोल घूमने लगती है, समझ रहे, गोल गोल ऐसे घूमती रहती है। तो किसके अबाउट घूम रही है ऐसे गोल गोल, बताओ, इस वाले पॉइंट के अबाउट, इसके चारों तरफ घूम रही है। तो जिस पॉइंट के अबाउट घूमती है कोई चीज़, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं भाई, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन अगर इमेजिन कर लो आप, जैसे पंखे में होता है, पंखे में एक डंडा से ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या होती है, पंखड़ी सी होती है, वो हमारी क्या होती है, पंखड़ियाँ घूमती रहती हैं। तो ये जो डंडी है वो हमारी क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये बॉडी जो हमारी ऐसे ऐसी घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे घूमती रहती है। तो ये जो हमारी थी, हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो यहाँ पर पॉइंट था, जहाँ पर तीनों पंखड़ियाँ मिलती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई, ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन, और जो डंडी सी यहाँ पर जा रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ बॉडी का क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, हल्का सा मैं कुछ दिखा पाऊंगा, कुछ लगा पाऊंगा फोटो तो आप देख लेना एक बार, अगर लगा दिया तो। ठीक है, चलो तो हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है भाई। तो हाँ, आप देखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल रोटेशन क्या होता है भाई, कोई फिगर मान लो हमारा ये है, तो कुछ हमारा इस तरीके से फिगर, ये ज़्यादा वो बन गया है, छोटा सा बनाते हैं, सिंपल सा एक, सिंपल सा कैसे बनाएं, चलो ऐसे बना लेते हैं। ये मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का फिगर बना, अगर मैं इसको रोटेट करूँ कितना, 90 डिग्री रोटेट करें, 90 डिग्री, तो क्या आएगा भाई, ये वाला पोर्शन कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ठीक है, और ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस फिगर को मैं घुमा दूँ 90 डिग्री, तो कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये पोर्शन यहाँ आ गया, और जो ये था वो ये रहा भाई, और जो ये था वो ये रहा। ठीक है, तो ये कितना घुमाया मैं, 90। अगर इसी को घुमाऊँगा, इसको 180 घुमाऊँ, कितना घुमाना है, 180, मतलब ये होता है 180, पूरा यहाँ तक घुमा देंगे तो क्या होगा भाई, जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा, ये लाइन ऐसी आ जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। तो इसको हमने फ्लिप कर दिया, तो ये कितना घूम गया यहाँ पर 180, और यहाँ कितना घूमा था हमारा 90। ठीक है भाई, तो ये रोटेशन बाय 90 डिग्री, ये क्या है, रोटेशन बाय 180 डिग्री। अगर पूरा घुमाते हैं 360 घुमाते हैं पूरा कंप्लीट राउंड, तो जैसा ही फिगर था वैसा ही एग्जैक्टली रिपीट होकर आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। तो इसको हम बोलते हैं कितना रोटेट करा है। द एंगल थ्रू विच वी रोटेट द फिगर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन, तो व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन, हमने किस एंगल से उसे घुमाया है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम देख लेते हैं। चलो, तो एंगल ऑफ रोटेशन समझ आ गया। बाकी हाँ एक बात और, यहाँ पर अगर बोलता है वो हाफ टर्न, क्या बोलता है, हाफ टर्न, इसका मतलब घुमाना है हमको कितना, 180। अगर बोलता है क्वार्टर टर्न, क्या बोलता है, क्वार्टर क्या होता है, 1/4, तो 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट कितना होता है 360, कितना है काटने पर 90। अगर बोलता है क्वार्टर घुमा दो तो 90 घुमा देना। अगर बोलता है 1/2 या फिर हाफ रोटेशन, हाफ टर्न घुमा दो तो 180। अगर बोलता है कंप्लीट घुमाओ कितना, कंप्लीट एंगल, तो कितने का होता है 360 डिग्री का, समझ गए भाई। ठीक है भाई, तो हम इस तरीके से किसी फिगर को रोटेट कर सकते हैं। आगे आ जाओ भाई, यहाँ पर हमारी सिमेट्री ये दे रखा है, हमारा एक विंडमिल टाइप है ना, तो कागज़ी हम बनाते हैं, कागज़ी विंडमिल है ना, फिर उसको लगा लेते हैं हल्का से किसी पे, और फिर ऐसे ऐसे उसे यहाँ से झटका सा दे के फोर्स लगा के घुमाते हैं, और ऐसे ऐसे ये घूमती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये फिगर देखो एक बार, ये हमारी क्या है, ये हमारी विंडमिल सी बना रखी है इसने, एक सेकेंड, तो ये हमारी विंडमिल बना रखी है, इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, इट इज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो क्या आ रहा है भाई, इस तरह का फिगर आ गया। कैसे भाई, यहाँ पर देखो एक हमारी ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जब 90 आप घुमाओगे, इसे 90 घुमाओगे, है ना, कैसे इसने घुमाया कैसे भाई, अच्छा चलो वो तो इसमें बताया रखा, कोई बात नहीं, कैसे भी घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक एक ही बात रहती है, हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज। तो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। ठीक है, और जो ये लाइन थी, जो ये वाली लाइन थी वो कहाँ जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी, तो वो यहाँ आ जाएगी। तो देखो पहले भी एक प्लस बन रहा था, अब भी एक प्लस बन रहा है। ठीक है भाई, आगे और क्या सेम है इसमें, दोबारा देखो एक बार दोबारा देख लो ना।
तो 90 घुमाने पर जो पहले प्लस वन था वो अभी बन रहा है। अब तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर था 90 घुमाने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये पोर्शन जो है यहाँ आ गया, और जो यहाँ था वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, और जो यहाँ था यहाँ वाला पोर्शन वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पोर्शन यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो। तो मतलब देखो भाई, जब 90 में घुमाया इस फिगर को 90 घुमाने पर एग्जैक्टली सेम पैटर्न आ रहा है। ये देखो, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो मतलब 90 घुमाने पर जो हमारा पैटर्न था, जो हमारा ओरिजिनल फिगर था, सेम रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, ये फिगर इसका सिमेट्रिकल फिगर है, ये फिगर इसका सिमेट्रिकल फिगर है। और यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है भाई, अगर किसी फिगर को हम कुछ एंगल से घुमा दें, कुछ एंगल से घुमा दें, और घुमाने के बाद जो है फिगर एग्जैक्टली सेम आ जाए जो कि शुरुआत में था, जो कि शुरुआत में था, तो इसका मतलब इस फिगर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। समझ रहे हो भाई। और जिस एंगल पे ये काम होगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे किस एंगल पे ये काम हो रहा है बताओ, 90 डिग्री पे। अगर हम घुमाते 45 तो सेम नहीं आता, 80 घुमाते तब भी सेम नहीं आता। हमने कितना घुमाया इसको, 90। तो मतलब इस फिगर को 90 डिग्री घुमाने पर एग्जैक्टली सेम फिगर वापस आ रहा है। क्या, एग्जैक्टली सेम फिगर वापस आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो हमारा रोटेशनल सिमेट्री इसमें है। ठीक है, दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री। और कितना एंगल पे आ रही है, 90 पे। तो 90 हम क्या बोलेंगे, 90 को एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई। तो 90 घुमाया, एक बार और घुमा दिया 90, फिर से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। फिर एक बार घुमा दिया, फिर क्या है, एग्जैक्टली सेम। फिर घुमाया एक बार तो फिर से क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो 90 हमने 4 बार घुमा दिया। ठीक है, 4 बार क्यों, क्यों मैं करना होता है पूरा 1 कंप्लीट एंगल। क्या करना होता है, पूरा 1 कंप्लीट एंगल। वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री घुमाने पर या फिर 360 डिग्री घुमाने पर ये पैटर्न जो है, सेम पैटर्न है, ये सेम फिगर क्या पर रिपीट हो रहा है भैया, 90 पे, फिर 180 पे, फिर 270 पे, और फिर 360 पर। इसका मतलब 360 में ऐसा काम 4 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 4 बार। एक बार यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक बार यहाँ, दूसरी बार, और ये तीसरी बार, और ये चौथी बार। ठीक है। तो बस एक कंप्लीट एंगल में या 360 डिग्री में कितनी बार पैटर्न जो है रिपीट होता है, फिर कितनी बार एक्जैक्टली सेम फिगर आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर इस फिगर में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 4, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 4। समझ गया क्या होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वो होता है कि 360 घुमाने पर या फिर 360 डिग्री घुमाने पर कितनी बार जो पैटर्न है सेम बन रहा है, या फिर सेम फिगर हमको मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार मिल रहा था, 4 बार मिल रहा था। तो कितना आ गया भाई, 360 आ गया। बाकी निकाल कैसे सकते हैं, देखो बताओ, सेम फिगर में कब मिला बताओ, 90 डिग्री घुमाने पर। तो 90 डिग्री घुमाने पर एक बार सेम फिगर मिल रहा है, तो पूरा में कितना घुमाना है, पूरा बताओ 360। तो अगर 90 में मिल रहा है एक बार, तो 360 घुमाने पर कितनी बार मिल जाएगा भैया, काट दो 9 से, कितनी बार आया, 4 बार। तो मतलब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ गया इसका, 4। समझ गए भाई ऊपर वाले का। अब देखते हैं नीचे वाले का। ये हमारा क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर भी ऐसा दिख रहा है, इसको घुमाए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसा आया भाई, ये स्क्वायर हमारा ऐसा आ गया। अरे तो एक्जैक्टली सेम दिख रहा है यार, पहले भी ये दिख रहा था, अब भी ऐसे ही दिख रहा है। तो मतलब ये तो क्या है, सिमेट्रिकल फिगर हो गया। कितनी बार है, 90 पे। तो 90 क्या हो गया इसका, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिर हमें 90 पे घुमा दिया एक बार और, फिर एक बार और घुमा दिया, फिर एक बार और घुमा दिया। तो यहाँ भी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 हो गया। ठीक है, कैसे पता कर रहा है हमने, 90 पे घुमाने पर सेम आ रहा है, तो 360 पे घुमाने पर कितनी बार सेम आएगा भाई, 90 से काट दो, कितना आंसर आएगा, 4। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ गया, 4। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, एक बार बातें लिखें देख लो एक बार। तो यहाँ बोला रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने की आई, 4 की। किस में, उसमें आ गया मतलब स्क्वायर में, है ना। और वही स्क्वायर घूम कैसे लाता है भाई, अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर। या ऐसे बोल दो, मतलब अबाउट सेंटर मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। क्योंकि पूछे कि स्क्वायर में सेंटर रोटेशन क्या होता है, किसके अबाउट घूमता है, तो हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो जहाँ पर जो डायगोनल काटते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं इससे क्या क्या बातें बताएं भाई स्क्वायर में। तो स्क्वायर में 4 बातें बता रहा है कि सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है बताओ, जो स्क्वायर का सेंटर है। आप ऐसे बोल दो कि इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। अगली बात क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल होता है, जिस एंगल पे घुमाने पर सेम फिगर रिपीट होता है जो कि हमारा ओरिजिनल था। ठीक है, फिर क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कैसे घुमाया था हमने भाई, क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आगे क्या, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 4। तो 4 इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे। तो आगे हमें क्या दिया हुआ अभी, ये रहा भाई। तो ये हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा देखते हैं भाई। तो ये ट्राइंगल भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं कितना डिग्री में घुमाऊँ ताकि सेम पैटर्न रिपीट हो जाए।
अगर मैं कहूँ 90 पे, तो ये लाइन यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाइन वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, और कुछ फिगर इस तरीके से बन जाएगा। क्या ये फिगर एक्जैक्टली सेम है, ये फिगर और ये फिगर एक्जैक्टली सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब यहाँ पर 90 पे घुमाने पर, या 90 पे घुमाने पर एक्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ 90 पे घुमाने पर एक्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 90 तो नहीं है। तो कितना अभी कितना घुमाएं हम इसको 90 नहीं, बल्कि थोड़ा सा और घुमाना है, थोड़ा और घुमाओगे तो क्या हो, तिरछा हो जाएगा ये, और ऐसे आ जाएगा ये, समझ रहे हो भाई, कुछ ऐसे ही आ जाएगा। आप देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न बिल्कुल सेम है क्या, हाँ एक्जैक्टली सेम है। तो मतलब अगर हम इसको कितना घुमाएंगे भाई, बाई 120 डिग्री बाई 120 डिग्री, तो एक्जैक्टली देखो क्या आ रहा है, सेम ट्राइंगल आ रहा है। फिर घुमाया 120, फिर से सेम आया, फिर घुमाया 120, फिर से सेम आया। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 तरीके से हमने घुमा दिया, 120 फिर 120 फिर 120। तो यहाँ पर एंगल रोटेशन कितना आएगा, 120 डिग्री। कैसे घुमा रहे हैं हम बताओ, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो गया। बाकी और यहाँ क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा बताओ, 120 पे घुमाने पर एक बार सेम आ रहा है, तो 360 में कितनी बार सेम आएगा, तो 360 अपॉन में 120, 0 0 कट गई, 12 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आता है, 3 आता है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। अब आपको ये खास बात बता दूँ, खास बात है ना, वो खास बात ये है, अगर हमारा कोई सा भी पॉलीगन है, कोई सा भी पॉलीगन है, वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन। अगर कैसा पॉलीगन है पास, रेगुलर क्या होते हैं, बहुत बता दिया, अब नहीं बताऊंगा भाई। तो रेगुलर पॉलीगन की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उतनी ही आती है जितनी उसमें साइड होती हैं, जितनी उसमें साइड होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड थी, 3 साइड। तो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आया, 3 ही आया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड, ठीक है। और स्क्वायर हमारा क्या होता है, स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन या फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। साइड कितनी होती है, 4। तो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आया था, 4 आया था। रेगुलर पेंटागन का कितना आएगा, 5। रेगुलर हेक्सागन का कितना आएगा, रेगुलर हेक्सागन का 6 आएगा। समझ रहे हो भाई। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उतनी ही आती है जितनी उसकी साइड होती है, किस में, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं, ये हमारा फिगर है। तो इसमें क्या कर रहा है अभी, कैसे घुमाएं इसको ताकि सेम पैटर्न रिपीट हो जाए। तो ये ऐसा है यार, ये डंडा यहाँ पर खिंचा हुआ है, तो अगर घुमाता हूँ 90 डिग्री तो डंडा ऐसा हो जाएगा। तो सेम पैटर्न नहीं हो रहा यार, ये लेटा हुआ है, तो ऐसा हो गया डंडा यार। तो 90 में सेम नहीं आ रहा, कितना घुमाऊँ फिर, इसको घुमाता हूँ 180, कितना घुमाना पड़ेगा, 180। तो बताओ ये डंडा भी ऐसा था, फिर से कैसे आ जाएगा, वापस से घूम के ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर से ऐसा आ गया। और ये वाला जो यहाँ पर था 180 घुमाने पर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और जो यहाँ था वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो मतलब एक्जैक्टली क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 घुमाने पर सेम पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें सिमेट्रिकल तो फिगर है, या फिर ऑर्डर सिमेट्री तो यहाँ पर आएगी। कितनी आएगी भाई, 180 पर घुमाने पर सेम आ रहा है, तो 360 में कितनी बार सेम आएगा, 2 बार सेम आएगा। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, इसको घुमाने पर कैसे कैसे सेम आएगा, तो यहाँ भी क्या सेम काम आएगा। तो यहाँ भी आप घुमाओगे 180 पे, ठीक है। तो इसको भी आप घुमाओगे तो यहाँ पर भी एक्जैक्टली सेम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जब ये बन जाएगा और ये वाला ये बन जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आएगी, आगे सब में ही आएगी, मतलब लेकिन कितनी आएगी हमको बताना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना आप, ठीक है, और यहाँ पर भी देख लेना। देखो अभी ये फिगर यहाँ पर है, तो वापस से फिर कब लौट कर आएगा ना, तो 90 पे आएगा, 90 पे ऐसे हो जाएगा, है ना, 180 पे ऐसे हो जाएगा, और जो इसके 20 था ये इस साइड आ जाएगा। तो एक्जैक्टली सेम तो नहीं आ रहा है ना। तो एक्जैक्टली सेम कब आएगा बताओ, जब पूरा घुमाएंगे इसको 360। तो अगर इसको घुमा दें हम 360, तो एक्जैक्टली बी का बी रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको देखनी होती है। आगे देखो भी, आगे हमारा क्या है, ये रहा। तो यहाँ पर देख लो कैसे आएगा भाई, ये ऐसा है, अगर मैं घुमा दूँ 90 डिग्री तो ये कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और जो ये वाला रेक्टेंगल है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मतलब यहाँ 90 घुमाने पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो 360 अपॉन में 90 कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ कितना घुमाना पड़ेगा, यहाँ घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री, कितना घुमाना पड़ेगा, 120 डिग्री, ठीक है। कुछ वही तो लग रहा है क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, तो कितना घुमाना पड़ता है यहाँ पर, 120 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में 120, काटोगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3। बाकी यहाँ पर कितना आएगा, ये जो कट लग रहा है, क्रॉस लग रहा है, वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन। आपको इसके अबाउट घुमाना है, ठीक है। अगर 90 घुमाऊंगा तो ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या एक्जैक्टली सेम है, नहीं। ये वाली लेंथ लंबी थी, यहाँ पर लेंथ छोटी हो गई, तो एक्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम कब आएगा, जब इसे कितना घुमाएंगे हम, 180 है ना। तो 180 घुमाने पे क्या होगा, ये वाली लाइन यहाँ जाएगी और ये लाइन यहाँ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बन जाएगा, और जो यहाँ पर थी वो यहाँ जाएगी, जो यहाँ पर थी वो यहाँ जाएगी, तब भी बनेगा तो रेक्टेंगल ही। तो फिगर रिपीट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितना घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री।
तो 180 डिग्री घुमाने पर सेम पैटर्न आ रहा है रिपीट, तो 360 में कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया इसका, 2। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 2 होता है। आगे आ जाओ भाई, आगे हमारी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं एक बार। तो क्या बोल रहा है भाई हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो किसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा आ रहा है, किसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो देखते भाई हमारा क्या है, तो सर्कल है, तो सर्कल का ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट है ना, कहीं से भी घुमा लो आप। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं इसे घुमाऊँ 1 डिग्री, कितना घुमाऊँ 1 डिग्री, तो तब भी वैसे ही पैटर्न आएगा। घुमाओ 2 डिग्री तब भी मतलब सेम ही आएगा। तो आप सर्कल को कितना भी घुमा लो, हल्का सा घुमाओगे तब भी पैटर्न क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है, तो मतलब कितनी बार भी घुमा लो पैटर्न क्या आएगा, सेम। तो मतलब इट हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्कल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। यहाँ पर क्या कर दिया भाई, सर्कल के अंदर एक प्लस और बना दिया, तो हमको इसको भी देखना पड़ेगा कि ये भी रिपीट हो। ठीक है, कोई बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बताओ भाई ये वाला पैटर्न कब रिपीट होगा, जब घुमाएंगे इसको 90 डिग्री, कितना घुमाएंगे 90। तो जो ये था वो ये बन जाएगा ऐसे, और जो ये थी वो ये बन जाएगी। तब भी तो प्लस बन रहा है, अभी भी पहले भी क्या बन रहा था, प्लस। तो इसका मतलब 90 घुमाने पर एक्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो 90 घुमाने पर एक बार रिपीट हो रहा है, तो 360 में कितना रिपीट हो जाएगा, तो 360 अपॉन में 90, कितना आंसर आएगा, 4 बार। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आता है इसका, 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा भाई, तो देखो ये हमारा डंडा ऐसे खींचा हुआ है इसमें ऐसे, तो ये कब रिपीट होगा, 90 करेंगे तो ऐसे लेट जाएगा, नहीं चाहिए। 180 घुमाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, वेरी गुड। लेकिन 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 तो ये जो यहाँ पर है वो 180 घुमाने पर ये कहाँ आएगा बताओ, ये आ जाएगा इस साइड। तो मतलब ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये फिगर जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या एग्जैक्टली सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पर तो ये इधर आ रहे हैं और इसमें कहाँ आ रहे थे, इस साइड आ रहे थे, यहाँ राइट मारे लेफ्ट मारे, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री अभी नहीं आई। ठीक है, तो फिर और घुमाते हैं भाई, 180 तो घुमा लिया, और घुमा रहे हैं 360 घुमाना पड़ेगा तब बन जाएगा। तो और इस फिगर को हम कितना घुमाते भाई, पूरा घुमाते चरखा सा, तो वापस से ऐसा का ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसने क्या पूछा था हमसे, जिसका 1 से ज़्यादा हो वो बताना। तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ बहुत वो हो जाएगा वरना। ठीक है, आगे देखो भाई इसका हमारा, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आएगा भाई, सेम कब रिपीट होगा, कितना घुमाना पड़ेगा यहाँ पर, 180 घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 90 घुमाते हो तो ये लाइन कैसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। तो ये तो फिगर में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अगर इसे घुमाएंगे 180 डिग्री, तो ये लाइन जो यहाँ पर थी वो लाइन इधर आ जाएगी, और जो इधर थी वो लाइन यहाँ आ जाएगी, और 180 पे लाइन तो ऐसी ऐसी रहेगी। तो एक्जैक्टली सेम पैटर्न आ रहा है। तो 180 पे एक बार, 360 पे 2 बार। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया इसका, 2 हो गया। ये वो वाला दिख रहा है 120 वाला है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 आएगा। और यहाँ पर ये तो वो चरखी सा हमारा जो बनाई थी मैं चरखी सी, 4। ठीक है, तो 90 पे घुमाना पड़ता है तो सेम आ जाता है, जो पेपर से ही बनाई थी फोल्डिंग करके, जो पीछे था चरखा सा। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, गिव द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। यहाँ बताना हमको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो पहले ये वाला भाई कितना आएगा इसका बताओ। अगर हम 180 घुमाएंगे तो 180 घूमने पर ये फिगर वापस यहीं आ जाएगा। तो लाइन ऐसे की ऐसे जाएगी, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो 180 घुमाने पर क्या होगा भाई, ये जो यहाँ पर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ, और जो यहाँ पर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ। मतलब सेम ही फिगर बनेगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब 180 घुमाने पर एक्जैक्टली सेम फिगर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, 180 घुमाने पर एक बार सेम आ रहा है, तो 360 में कितनी बार सेम आएगा, 2 बार। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर ये देखो भाई यहाँ पर कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर भी कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे घुमाओगे भाई, ये लाइन यहाँ पर है तो वापस यहाँ कब आएगी, जब आप इसको घुमाओगे 180 डिग्री। तो अगर आप इस लाइन को, सॉरी ये वाली नहीं, एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ, एक सेकेंड। तो अगर हम इसको कितना घुमाएंगे भाई, 180 घुमाएंगे तो लाइन वापस से यहाँ आ जाएगी, और इससे 180 घुमाएंगे ये भी यहाँ आ जाएगी। तो एक्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो 180 में एक बार, 360 में 2 बार। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, तो हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 आएगा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। यहाँ कितना आएगा, ये चरखा सा फिर आ गया, तो यहाँ कितना आता था, 4 आता था। ये तो अभी करा था हमने, यहाँ भी कितना आया था, 4 आया था। ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, कितना आएगा यहाँ पर, 5 आएगा। ठीक है, जितनी साइड होती है रेगुलर पॉलीगन में उतना ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ 5 आएगा। ये हमारा क्या है भाई, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ये कब रिपीट होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर है ना, जब ये पोर्शन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक्जैक्टली सेम हो जाएगा। ये वाला आगे पहुँच जाएगा, ये वाला पैटर्न कहाँ पहुँच जाएगा, आगे, ये वाला और आगे, ये वाला और आगे। तो एक्जैक्टली सेम बन जाएगा। तो कितनी बार में, कितनी बार होगा ऐसा काम बताओ, तो गिन लो। ये तो 1 है ना, फिर कैसा आना चाहिए, 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर यहाँ से 6। तो यहाँ पर कितनी आ सकती हैं, 6 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये देख लो 6 तरीके से हम घुमा सकते हैं इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं ये वाला भाई, तो हमारे पैर से बने, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऑटो सिमेट्री कितना आएगा, यहाँ घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री, कितना घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री, तो कितने आएंगे यहाँ पर 3 आएंगे ना कुछ इस तरीके से। तो देखो भाई 120 घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अपना आगे का। आगे लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, ये सारा क्या हो, तो मतलब पढ़ तो हमने लिया ही है, बस थोड़ा सा और जानना है इनके बारे में। ठीक है, तो कुछ फिगर होती है जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री होती है, किसी में सिर्फ रोटेशन सिमेट्री होती है, और किसी फिगर में दोनों सिमेट्री होती हैं। तो वही आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कौन जैसे स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में सब कुछ होता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ भाई। आगे हमारे टेबल से दे रखा है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो जेड में क्या बोल रहे हैं, जेड में लाइन सिमेट्री होती है क्या, नहीं होती। मतलब जेड में ऐसी कोई लाइन नहीं खींच सकते आप जिसके अबाउट ही लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन सेम हो या फिर अप डाउन सेम हो। तो यहाँ से अगर काटेंगे हम यहाँ से, तो क्या एक्जैक्टली सेम आ रहा है क्या, नहीं। ऊपर के पोर्शन में इधर आ रहा है जेड का ये, और ये लाइन कहाँ आ रही है, इस साइड आ रही है, तो एक्जैक्टली सेम नहीं है। समझ रहे हो, ये हम पहुँचे चैप्टर फर्स्ट में पहुँच गए, मतलब जो हमने पहले करा रखा पार्ट 1 वाला। यहाँ बात कर रहा है लाइन सिमेट्री की। ठीक है, रोटेशनल की बात अभी नहीं कर रहा है, लाइन की बोल रहे हैं। तो जेड में क्या कोई लाइन ऐसी है जहाँ पर हम काट सकें, दोनों तरफ से सेम दिखना चाहिए, नहीं। तो यहाँ से काटेंगे तब भी देखो लेफ्ट पोर्शन अलग दिख रहा है, राइट पोर्शन अलग दिख रहा है, तो मतलब इसका मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लाइन सिमेट्री है क्या, नो। तो नंबर लाइन सिमेट्री कितनी आएगी, 0 आएगी। जो सिमेट्री है ही नहीं, तो 0 लेने आएंगे ऐसे ना। फिर आगे क्या है, जेड को घुमा सकते हैं क्या, हम बताओ। अगर जेड को 90 घुमाओगे तब रिपीट होगा क्या, नहीं। अगर जेड को घुमाओगे 180 तो क्या आएगा भैया, अगर 180 घुमा दिया तो जो ये फिगर है वो यहाँ आ जाएगा, और जो नीचे का डंडा था वो ऊपर पहुँच जाएगा, और ये जो ऐसा था ऐसा, वो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो फिर से क्या बन गया, जेड बन गया फिर से। ठीक है, तो 180 घुमाने पर जेड फिर से रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है। तो इसका यहाँ पर रोटेशन सिमेट्री है। ऑर्डर कितना आएगा इसका, 180 में एक बार, तो 360 में 2 बार। तो ऑर्डर सिमेट्री कितना आ गया इसका, 2 आ गया। आगे देखो एस, क्या इसमें लाइन सिमेट्री है क्या। अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो जैसा अपर पोर्शन है वैसे लोअर पोर्शन है क्या, नहीं। यहाँ पर ये यहाँ मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इस साइड मुड़ा हुआ है, इस साइड, बल्कि यहाँ मुड़ा होना चाहिए था। समझ रहे हो, तो मतलब यहाँ पर नहीं। अगर ऐसे होता है, ऐसे, सॉरी कैसे, देखो यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ से काटा तो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो यहाँ से भी कैसे दिखना चाहिए था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। तब मैं बोलता अगर ऐसे होता फिगर, तब हम बोल सकते थे कि इसके अबाउट देखो जो लेफ्ट अपर पोर्शन है वही क्या है, लोअर पोर्शन, तब बोलते हैं लाइन सिमेट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ऐसे हमने ऐसे खींचा तो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन सेम नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तब क्या हो रहा है, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन सेम नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, ऐसा नीचे आ रहा है, तो ऐसा सेम नहीं, ऐसे नहीं माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, लाइन सिमेट्री है क्या, नो। तो ये कितना आएगा हमारा, लाइन सिमेट्री कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर रोटेशनल है क्या, एस को घुमा सकते हैं क्या, हाँ। अगर 90 घुमाओगे तो एस कैसा बनेगा, एस कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब। ठीक है, 90 घुमाने पर थोड़ा सा गलत हो गया मेरे ख्याल से। अगर एस को आप 90 घुमाओगे तो देखो ये वाला पोर्शन जो है इधर आ जाएगा, थोड़ा उल्टा सा बढ़ रहा है, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री घूम गया। अब घुमाएंगे 180, तो 180 में क्या होगा, जो यहाँ का पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ का है वो यहाँ आ जाएगा, तो वापस से क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो 180 घुमाने पर एस वापस से बन जाता है, मतलब फिगर जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर रोटेशन सिमेट्री है। ठीक है, ऑर्डर कितना रहेगा, एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल कितना है 180, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा 2, 360 अपन 180 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ भर लेना भाई, भरा पड़ा है क्या, नहीं, अच्छा भरा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने क्या भरा था भाई, 9 भरा था, और यहाँ पर कितना था, 0। फिर रोटेशनल आ रही थी क्या, यस। ऑर्डर सिमेट्री कितना आया था, 2। फिर एच का भरा पड़ा है, इसका बस इतना बताना कितना आएगा। तो एच का देखो कितना आएगा, लाइन सिमेट्री यहाँ से काट सकते हैं, हाँ। अपर और लोअर सेम आ रहा है कि यहाँ से काट सकते हैं, हाँ। लेफ्ट राइट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे यस। और कितनी है यहाँ पर, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब बताओ, अब हमारे पास रोटेशन सिमेट्री भी क्या, रोटेशनल। अगर रोटेट करोगे एच को 90 तो कितना आएगा, ऐसा कि एक्जैक्टली सेम है, नहीं। अगर घुमाओगे 180 तो वापस से क्या आ जाएगा, एच। तो 180 होने पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो 180 पर रिपीट हो गया, तो 360 में कितना रिपीट होगा, 2 बार। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, एच का 2, एच का कितना आ जाएगा ऑर्डर, 2। ठीक है भाई, फिर देखो आगे ऐसे ओ का बताऊँगे, चलो मैं ओ का बता देता हूँ। ओ का क्या आएगा भाई, ओ का तो लाइन सिमेट्री है क्या, ओ में, बिल्कुल है। ओ में चाहे आप ऐसे काटो, अरे यार फिर ये मिटता नहीं है, यहाँ लिख तो मैंने दिया, देखो सारा मिट गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब अपने आप मतलब पहले से देख लेना, जो पहले बता रखा है उसमें देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमारा ऐसा है, सर्कल है ना, इसमें लाइन सिमेट्री हो सकती है कि, हाँ। यहाँ से काटोगे लेफ्ट पोर्शन सेम आ रहा है, दोनों पोर्शन। यहाँ से काटोगे तो अप एंड डाउन सेम आ रहा है, यहाँ से काटोगे ये वाला सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, मतलब सब तरीके से क्या आ सकता है, सेम आ सकता है। तो मतलब यहाँ पर लाइन सिमेट्री कितनी आएंगी, बहुत सारी आ जाएंगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी लिखेंगे, वो में हम इनफाइनाइट कितनी लिखेंगे भाई, इनफाइनाइट। फिर देखो रोटेशनल, तो कितना घुमाएं, कितना डिग्री घुमाएं ताकि सेम पैटर्न रिपीट हो जाए, कितना भी घुमा लो, चाहे घुमाओ 1 डिग्री 2 डिग्री, वापस से क्या बन जाएगा, सर्कल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनफाइनाइट रोटेशनल इसके ऑर्डर होंगे। ठीक है भाई, ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट। तो 360 तक हर एंगल ऐसा है, जितने बार घुमाओगे उतने भी बन जाएगा ना। 0.5 घुमाओगे तब भी सेम पैटर्न रिपीट होगा, 1 डिग्री सेम पैटर्न,
2 डिग्री सेम पैटर्न। तो मतलब ओ में या सर्कल में कितनी होती है भाई लाइन सिमेट्री, ये तो इन्फाइनाइट हो गया, भर लिया था हमने रोटेशन, यस बोलेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर ई का देखो भाई, ई का, ई हमारा ऐसे है तो यहाँ से काटोगे तो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन सेम आ रहा है, ठीक है। क्या आप ई को ऐसे काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते, ई को हम ऐसे नहीं काट सकते, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ही आएगा। तो ये में कितना आएगा, एक आएगा। बाकी इसका रोटेशनल अपने आप कर लेना, चलो ठीक है, या करके दिखाऊं, चलो भाई। ई को अगर घुमाओगे अब 90 डिग्री तो कैसा आएगा, ई कुछ ऐसा दिखेगा। क्या ये सेम दिख रहा है, नहीं सेम तो नहीं है। आप घुमाओ 180, अगर 180 घुमाओगे तो ई ऐसा आ जाएगा। क्या ये सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेबी। फिर और घुमाओगे, है ना, 270 घुमाओगे तो ई ऐसा आएगा, सेम आ रहा है क्या, नहीं। फिर घुमाओगे 360, तब ई का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो मतलब यस, यहाँ भी बोलते हैं कि यस सेम तो आ जाएगा, लेकिन कितनी बार आएगा, सिर्फ 360 में कितनी बार आएगा, एक बार। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया इसका, एक, है ना। हालांकि 1 ऑर्डर तो सभी का होता ही है, 1 तो होना ही होना है, ठीक है। फिर आगे देखो, एन का आप अपने आप बताओगे, एन का आप बताओ और सी का मैं बताता हूँ, चलो। तो सी में क्या आएगा भाई, क्या यहाँ से काट सकते हैं, हाँ। अप एंड डाउन सेम आ रहे हैं, फिर हाँ सेम आ रहे हैं भाई। क्या यहाँ से काट सकते हैं, नहीं। लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन सेम नहीं आ रहे, तो मतलब यहाँ पर लाइन सिमेट्री कितनी है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो यस, और यहाँ पर लाइन सिमेट्री कितनी आएंगी, एक आएगी। फिर रोटेशनल सिमेट्री, तो सी को घुमाओ भाई, सी अभी ऐसा है, अगर सी को हम कितना घुमाएंगे, 90 घुमा दें तो सी कैसा बन जाएगा, ऐसा। क्या एक्जैक्टली सेम आ रहा है, नहीं। अगर घुमाए 180 तो सी ऐसे बनेगा, सेम आ रहा है क्या, नहीं। फिर घुमाओ और घुमाओ तो ऐसा आएगा, सेम आ रहा है क्या, नहीं। कितना घुमाना पड़ेगा, 360, तो सेम का सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यस। लेकिन ऑर्डर कितना है इसका, एक। ऑर्डर कितना है इसका, एक, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ। आगे हमारा कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है ऐसा कौन सा फिगर जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री दोनों होती हो। तो ऐसे कौन से बहुत सारे फिगर हैं ना, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और कौन हो सकता है हमारा, स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर में कितना होता है, ऑर्डर सिमेट्री 4 होता है, और लाइन सिमेट्री भी कितनी आती है, 4 आती हैं। स्क्वायर में ऐसे बनाया था ना हमने, 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना था, 4 था। 90 पे घुमा देते हैं हम 4 बार, तो 4 आ गया था। आगे देखो, ये क्वेश्चन हमारे इजी है ना, ये टेबल बढ़ते हैं, ये वाला सही हमारा अच्छा है, 4th क्वेश्चन है। तो ये शेप दे रखी है, क्या बोल रहा है, सेंटर रोटेशन बताओ, ऑर्डर कितना आएगा, एंगल कितना आएगा, वो हमको बताओ, ठीक है। पहला क्या है, स्क्वायर, पहला स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लेते हैं एक बार हम, ये लो बना लिया भाई। सेंटर रोटेशन, ये स्क्वायर जो किसके अबाउट घूमता है भाई, इसके अबाउट घूमता है। ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो यहाँ लिख लेना इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। आगे ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर स्क्वायर का ऑर्डर आता है 4, कितना आता था, 4। फिर एंगल रोटेशन, एंगल कितने रोटेट, कितना डिग्री पर रोटेट करने पर सेम आ रहा था हमारा, बार बार रिपीट हो रहा था, 90 पे। तो मैंने घुमाया था 90 डिग्री, फिर 90 और घुमाया 180 हो गया था, फिर 90 और घुमाया 270, फिर और घुमाया 360। तो 360 में ऐसा कितनी बार हुआ था, 4 बार। तो ऑर्डर कितना आएगा, 4, और एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। फिर हमारा क्या, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कब रिपीट होता है भैया, जब घुमाते हैं उसको, अगर 90 घुमाओगे तो ऐसा आएगा, रिपीट नहीं हो रहा, घुमाना पड़ता है 180, कितना घुमाना पड़ता है, 180। तो 180 घुमाएंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन 180, और ऑर्डर कितना आएगा, 2, 360 अपॉन 180 कितना आ गया, 2। फिर क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस कैसा होता है हमारा, तो रोम्बस कुछ इस तरीके का हमारा दिखता है, ठीक है। सही नहीं बना, चलो मिटाते हैं इसको, पूरा ही मिटता है यार, ये कैसा बनता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा ही नहीं रहा है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो है ऐसे दिखाते हैं हम ऐसे, तो ये कब रिपीट होगा, जब ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, मतलब अपोजिट फेज एक्सचेंज हो जाएंगे। कब होता है ये, 180 पे। तो 180 को घुमाना पड़ेगा, तो ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 2, और एंगल कितना आएगा, 180। फिर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले बता रखा है मैंने आपको, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इक्विलेटरल एंगल 3 आएगा, और एंगल कितना आएगा, 360 अपॉन में 3, है ना। तो कितना आता है, 120, तो 120 डिग्री, ठीक है। बाकी अच्छा ये भरना मुझे सेंटर रोटेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेक्टेंगल में सेंटर क्या होता है, डायगोनल का इंटरसेक्शन, और रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल का इंटरसेक्शन। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो इसमें होता है, ये देखो, अरे यार ये तो गलत बन गया थोड़ा सा, ये यहाँ बनाया और यहाँ बनाया। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, या बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। तो हमारा सेंटर हो गया यहाँ पर। फिर आगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो लाइन ऑफ सिमेट्री की, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूँ, रोटेशन सिमेट्री कितनी आएंगी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा, जितनी इसमें साइड होंगी। तो साइड कितनी होती है हेक्सागन में, 6 होती हैं। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6। एंगल कितना आएगा भाई, एंगल कितना आएगा, अगर 360 में मतलब कंप्लीट एंगल में ये 6 बार सेम आ रहा है, 6 बार जो है पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था। तो कितने एंगल में रिपीट हुआ होगा ये, तो 360 अपॉन में 6 काटें तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो एंगल रोटेशन कितना आ गया इसका, 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखो सर्कल, सर्कल का भी बताया था मैंने ना, इसका पहले, अच्छा इसका बता वो भूल गया, सेंटर। तो सेंटर क्या आएगा इसका भी रेगुलर हेक्सागन का, तो वही आएगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डायगोनल्स, ठीक है।
अगर मैं फिगर इसका शो कर पाया तो फिगर दिखा दूंगा आपको एक बार, है ना। चलो आगे देखो भाई, सर्कल। तो सर्कल का हमारा क्या आएगा, सर्कल का अभी बताया, सर्कल का क्या होता है, सेंटर। सर्कल का सेंटर रोटेशन सेंटर ही होता है, ठीक है। और ऑर्डर कितना आता है इसका, ऑर्डर इनफाइनाइट आता है। एंगल क्या आता है, एंगल रोटेशन, एनी एंगल आप कितना डिग्री भी घुमा दो सर्कल वापस से बन जाता है, ठीक है। अब बताओ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कैसा होता है हमारा सेमी सर्कल, थोड़ा मिटा देते हैं हल्का सा पहले का, ये लो भाई। तो ये हमारा क्या है, अरे भाई बन जा। तो ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल। तो वापस से ऐसा कब बनेगा, अगर मैं घुमाऊंगा इसको 90 घुमा दो 90, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या सेम पैटर्न रिपीट हुआ, नहीं। अगर घुमाता हूँ 180 तो ऐसा आएगा, क्या सेम हुआ, क्या नहीं। अगर घुमाता हूँ 270 तो ऐसा आएगा, रिपीट हुआ, नहीं। कितना घुमाना पड़ेगा, पूरा 180 घुमाना पड़ेगा, तभी ये वापस से आएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा सेमी सर्कल में, 360, ठीक है। और ऐसा कितनी बार हुआ है, एक ही बार तो हुआ है बस। तो 360 में ऐसा एक ही बार हुआ है जब पैटर्न सेम रिपीट हुआ हो, या फिर वापस से यही पैटर्न आ गया हो, या फिर यही फिगर आ गया हो, ठीक है। आगे क्या सेंटर क्या होता है इसका, तो सेंटर ये रहा भाई। ये क्या है हमारा, ये हमारा है सेंटर ऑफ डायगोनल, या फिर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बोल दिया, सॉरी डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है ना, ये सेमी सर्कल का क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर का मिड पॉइंट, ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया ये। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्या। आगे एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कोई भी क्वाड्रिलेटर बताओ इसमें क्या लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री दोनों होती हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर बहुत सारे हैं ना, तो कौन हो जाएगा उसमें, बहुत सारे तो हाँ हो सकते हैं। और क्या, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। रेक्टेंगल में 2 होते हैं और स्क्वायर में 4 होती हैं। आगे आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं 60 डिग्री घुमाया हमने, तो 60 डिग्री घुमाने पर एक्जैक्टली सेम फिगर आ रहा है, एक्जैक्टली सेम फिगर आ रहा है। तो बोल रहे हैं ऐसा अगली बार सेम कब आएगा, किस एंगल पर आएगा। तो अगर पहले आया 60 डिग्री घुमाने पर, अगली बार कब आएगा 120, फिर 60 और प्लस करो 120, फिर कब आएगा 240, फिर कब आएगा 300, फिर कब आएगा 300 प्लस 60 360। समझ रहे हो भाई, इन एंगल पे सेम फिगर रिपीट होगा। तो ऐसा कितनी बार हुआ भाई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 6, ऑर्डर कितना हो जाएगा 6। अगर वैसे पूछता तो बता देते हैं, है ना। तो एंगल रोटेशन कितना है 60, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, 360 अपॉन में एंगल, तो कितना आ गया ऑर्डर इसका काटने पर 6। तो ऑर्डर यहाँ पर 6 जाता है अगर पूछता तो, ठीक है। आगे बोल रहा है एंगल रोटेशन कितना है 45, तो बोल रहा है क्या है पॉसिबल है क्या। तो देखो भैया, जो हमारा ऑर्डर आता है, ऑर्डर कंप्लीट आता है, 4 आता है, 3 आता है, 1 आता है, 2 आता है ना। ऑर्डर कभी पॉइंट में नहीं आता, 0.5 या 3.5 ऑर्डर ऐसे नहीं आते, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 360 अपॉन में 45, कितना आंसर आएगा काटने पर 8 आंसर आएगा। तो 8 तो ऑर्डर हो सकता है, हो सकता है। तो ये आंसर क्या है, पॉसिबल है। आगे 70, तो 360 अपॉन में 17 कटेगा क्या, 17 से हमारा 17 से कटेगा क्या, 17 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये एंगल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। पहले में क्या था पॉसिबल, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने सिमेट्री का फुल चैप्टर कर लिया है। तो ये सर आप कर लो अच्छे से, तो आपका सिमेट्री कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।